नमस्कार, स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज हो रही है और यह खोज एक पहेली बनकर के रह गई है। लेकिन इस सप्ताह भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चयनित हो जाएगा, इसकी घोषणा भी हो जाएगी। वस्तुतः भारतीय जनता पार्टी विकास के दौर में ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां यह अपने विस्तार को अंजाम देना चाह रही है। विस्तार जब होगा तो नए लोग भी पार्टी में आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कहा जाता है कि पार्टी विद द डिफरेंस। तो पार्टी विद द डिफरेंस क्यों है भारतीय जनता पार्टी? यह अपने कार्यकर्ताओं के कारण है। भारतीय जनता पार्टी में 80% या 90% कह लें कि एक खास प्रकार के प्रशिक्षण और मानसिकता वाले लोग होते हैं। कहना यह अनुचित नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जितने जो कार्यकर्ता हैं, प्रमुख पदों पर रहे हैं, वे संघ से प्रशिक्षित, संघ या विद्यार्थी परिषद में प्रशिक्षित रहे हैं। लेकिन जब विस्तार होता है तो उसमें अन्य पार्टी, अन्य विचारधारा के लोग भी शामिल होते हैं। जब बदलाव होता है, बदलाव को लोग पसंद करते हैं। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी के अधीन काम करते हुए हम मैक्सिमम अपना सहयोग राष्ट्र के उत्थान में या स्वयं के उत्थान में दे सकते हैं। तो एक प्रकार का एक वातावरण बनता है, सामाजिक राजनीतिक वातावरण। उस वातावरण में भारतीय जनता पार्टी की ओर लोग आकर्षित हुए। कई कांग्रेस के नेता, समाजवादी आंदोलन के नेता, ऐसे स्थापित नेता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, आ गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही रहे, उसके मौलिक गुण समाप्त नहीं हो, मौलिक विशेषता समाप्त नहीं हो, यह भी आवश्यक भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो सोचने वाले, विचार करने वाले जो समूह है, उन्हें तय किया। तो होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में जो महत्वपूर्ण संगठन के जो पद हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी जिन संस्कारों को लेकर के, जिन संकल्पों को लेकर के स्थापित हुई थी, उसमें पले बढ़े हुए लोग ही पहुंचे। अभी जो स्थिति बदल चुकी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका जनता पर प्रभाव है, पार्टी पर भी प्रभाव है, प्रचारक रह चुके हैं। उनके प्रमुख सहयोगी अमित शाह हैं, इनका भी प्रशिक्षण संघ और विद्यार्थी परिषद में हुआ है। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में जब अपना काम लोग करना शुरू करते हैं तो कई प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रयोग में भारतीय जनता पार्टी के बाहर के भी बहुत सारे प्रभावशाली लोग आए। कुछ मुख्यमंत्री के पद पर भी आसीन हुए, उप मुख्यमंत्री के पद पर भी आसीन हुए, पार्टी में भी कई महत्वपूर्ण पद पर भी आए। जैसे बिहार को ही ले ले, बिहार में भी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह कांग्रेस पृष्ठभूमि के बाद होते हुए और बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी में है। तो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार और उसके काम करने के तौर तरीके से वो बिल्कुल उसमें रम चुके हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो कई प्रकार की बातें सामने आती हैं। विकास के इस दौर में भारतीय जनता पार्टी में भी कई ऐसे दिग्गज नेता खड़े हो गए हैं जो एक दूसरे के अधीन काम करना उचित नहीं समझते हैं। इसमें एक वरिष्ठता भी एक बहुत बड़ी बात है। जैसे शिवराज सिंह चौहान है, नरेंद्र मोदी के अधीन काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनसे थोड़ा सा नीचे उतर करके हम नेताओं की जब बात करते हैं तो उसमें बात अलग किस्म की हो जाती है। कोई किसी को पर उस प्रकार का प्रभाव नहीं छोड़ सकता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी तो एक अनुशासित संगठन है, इसमें किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए तो काम चला ले सकता है। लेकिन काम चलाना और संगठन को फिर से मजबूत बनाना, जिस प्रकार की गुटबाजी जिन कारणों से हुआ है उसका समन करना या उसका एक उस समस्या का समाधान देना, तो इसके लिए एक ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जिसका प्रभाव सब पर है। वरिष्ठता के तौर पर भी देखेंगे तो है, और यदि आप सरकार संचालन की जो बात करते हैं तो उसमें भी दूसरे नंबर पर कोई व्यक्ति यदि है, तो इस दृष्टि से संगठन ने सोचा और लगभग नाम तय हो चुका है। एक ऐसा व्यक्ति
जो योगी आदित्यनाथ को भी साध सके, एक ऐसा व्यक्ति जो नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस जैसे लोगों को भी साध सके, ऐसा व्यक्ति जिसका संबंध नीतीश कुमार से भी अच्छा हो, चूंकि गठबंधन भी चलाना है, ऐसा व्यक्ति जो चंद्रबाबू नायडू के साथ भी उनके अच्छे संबंध हो, गठबंधन की राजनीति करनी है, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में यदि वह किसी नेता के समक्ष कुछ बात कहे तो एक प्रभाव रहे और सबको जोड़ करके चले, साथ ही संघ के संस्कार में पला बढ़ा हो पूरी तौर से। तो इस प्रकार के खोज में का एक परिणाम सामने लगभग एक निर्णय हो चुका है और एक सप्ताह के अंदर में उस निर्णय की घोषणा बाकी है। तो ऐसे में हो सकता है कि जो सरकार है, सरकार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में रहने वाला कोई व्यक्ति अध्यक्ष के पद पर आसीन हो जाए और अध्यक्ष पद पर आसीन होने के बाद में फिर से संगठन को उसी रूप में ऊर्जावान करने का प्रयास करे जिस रूप में नरेंद्र मोदी के समय में दिखाई पड़ रहा था, लाल कृष्ण आडवाणी, और जो पीढ़ी में जो परिवर्तन एक दिखाई पड़ रहा था कि एक संघर्ष हो, चाहे संगठन एक स्वर में नहीं चल पा रहा है। तो इस प्रकार की बातों को सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में निर्णय लगभग ले चुकी है, केवल घोषणा बाकी है। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।